अमीर बनना है तो कम समय में डिसीजन लेना सीखो। नमस्कार, मैं विनय सिंह। आप सुन रहे हैं BKFM 9.0 पर। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पुअर डैड ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके फ्रेंड माइक के पिता से पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाएं, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक ने यह डिसाइड किया कि वे अपने रिच डैड से पूछेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, पैसे कैसे बनाए जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वे उन्हें पैसे बनाना सिखाएंगे। इस पर उनके रिच डैड ने एक शर्त रखी और शर्त ये थी कि वे बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, न कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। उन्होंने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठकर पढ़ाऊं, जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना कर सको। इस बात को सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके दोस्त माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं। उन बच्चों की कंफ्यूजन देखकर उनके डैड ने कहा, अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कम समय में डिसीजन लेना सीखो। जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हाँ, जितना कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है, वो जिंदगी में हमेशा आगे जाता है। ये उनकी सीख थी और बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेल छोड़कर सीखने का विकल्प चुनेंगे, काम करने का विकल्प चुनेंगे, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे अगले ही दिन अपने रिच डैड के पास पहुंच गए। उनके रिच डैड ने उन बच्चों को एक शॉप पर सफाई का काम दिया, क्योंकि उस समय एसी और इस तरह की चीजें ज्यादा चलन में नहीं थी, तो दरवाजे मोस्टली खुले ही रहते थे, जिसकी वजह से सामानों पर धूल जमी रहती थी और इस काम के उन्हें 30 सेंट मिलते थे। इस तरह से उन्हें एकदम भी पैसे नहीं बचते थे और परेशान रहते थे। और एक दिन उन्होंने माइक से कहा कि मैं काम नहीं करूंगा, या तो मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या फिर मैं काम छोड़ रहा हूं। उसके बाद 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनका दोस्त माइक उनसे मिलने पहुंचे। रिच डैड के सामने बैठते ही माइक बुरी तरह से रो पड़े और उन्होंने कहा, डैड, आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसे कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी मेहनत से की है, कड़ी मेहनत की है, और आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने खेल की कुर्बानी दे दी और आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। और आपको सब लोग लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है, पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट टी कियोसाकी के डैड ने कहा, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, वे उस समय गुस्से में थे। मैं तुम्हें तो काम सिखा रहा हूँ, बताइए आपने मुझे क्या सिखाया। नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। आपसे सीखने के लिए मैं बस चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद आपने तो मुझसे बात तक नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते हैं कि मेरे पुअर डैड सरकार के लिए काम करते हैं। इस बात को सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, शाबाश, अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें काम से निकाल दिया या फिर उन्होंने ही काम छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। पिछले दिनों जितना तुमने काम किया, जरा सोच कर देखो, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण देना या बातचीत करना होता है? इस तरह तो तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है। जिंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। सच ही तो है, जिंदगी में ऐसे तमाम मोड़ आते हैं, ऐसे तमाम मुकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरें लगती हैं। हम उस वक्त परेशान होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी उस झटके के जरिए हमें कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ।
पर 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आई। तब उनके रिच डैड ने उनसे फिर से कहना शुरू किया, अगर जिंदगी तुम्हें कोई सबक सिखाए तो तुम्हें उसे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे वो सबक नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी तुम्हारी ये जिंदगी लगातार धक्के देती रहेगी। अपनी जॉब में रहते हुए अगर तुम उसकी मुसीबतों से सब लोगे तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो। पर अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी और अपने बॉस को कोसते रहोगे और हमेशा उम्मीद करते रहोगे कि कोई और आए, तुम्हारी सैलरी बढ़ाए और तुम्हें सुख दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी दूसरे को बदलने से आसान है खुद को बदलना। तो उनके डैड ने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और गुस्से में कहा कि मैं इतने कम पैसे में काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें कभी भी पैसा बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से यह साबित होता है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने कहना जारी रखा, तुम्हें पता है, गरीबी पैसों की नहीं, मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते पैसे के लिए ही केवल काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूँ, मैं उन्हें कम पैसे देता हूँ, पर सच तो यह है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों इतने कम पैसे से काम कर रहे हैं। पर वो लोग और तुम इसी तरह से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं हूँ, तो ना तो वो लोग जिंदगी भर कुछ सीख पाए हैं, ना तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि उससे अच्छा काम सीख पाए। अगर तुम पैसे के लिए काम सीखना चाहते हो तो स्कूल में भी रहो। ये सीखने के लिए उससे बेहतर जगह कोई और नहीं है। अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड ये सिखा सकता हूँ। पर ये तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब तुम सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हाँ में सर हिलाया और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चे, जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी। इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ, उससे ज़्यादा जानने की इच्छा मेरी बढ़ती चली जाती है। बहुत ही कम लोगों को ये एहसास होता है कि असली समस्या पैसे की नहीं है। असली समस्या, असली प्रॉब्लम, असली नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितना कि पहले थी? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़ी ना हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, तो कल से तुम वापस काम पर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार उसी तरह 3 घंटे काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं चाहते, इसलिए बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वे क्या करें, और अगले 3 हफ्ते तक अपने दोस्त के साथ रॉबर्ट टी कियोसाकी और हर शनिवार मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय गुजरने के साथ साथ काम आसान भी होता ही गया। पर उन्हें अफसोस था अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम और कॉमिक्स का, क्योंकि वे अब उसका मजा नहीं ले सकते थे और साथ में उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहा था। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उनकी शॉप पर आए और जहां पर वे बच्चे काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि
क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे एम्प्लॉय हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। 25 सेंट पर आवर। ये सुनकर वे दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्होंने सामने कुछ नहीं बोला। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा, तुम इतने पर खुश नहीं हो? चलो मैं तुम्हारी सैलरी $1 पर आवर कर देता हूँ। $1 पर आवर के हिसाब से उस समय कह सकते हैं कि जो देश का सबसे अमीर बच्चा भी होगा वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हारी सैलरी $5 पर आवर कर देता हूँ। ये सैलरी सुनकर उनका मन बार बार कह रहा था, मान लो, इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता। ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह वगैरह, पर वे चुप रहे। उन बच्चों को चुप देखकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, पर मैं देख सकता हूँ कि अगर तुम इसी तरह मन लगाकर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी बात के लिए तुम जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लोगे। बातें और भी है, सुनते रहें BKFM 9.0 पर। धन्यवाद।